वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हमने पिछले वीडियो में कुछ ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस देख लिए थे और आगे के वीडियो में हम उन जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शंस देखने जा रहे हैं। आज के वीडियो में कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, पर ऑक्सीसोम इसको क्यों बोला गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, तो बने रहिए हमारे साथ। लास्ट में मैं आपको इसका आंसर जवाब देती हूँ। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि गोल्गी बॉडी से ये दो टाइनी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स सर्कुलर शेप में छोटे छोटे निकलते हैं। एक के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम भर जाता है और एक के अंदर ये भर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम। जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा जाता है उसको बोला गया लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम इन इट। ठीक है, जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं आपके बाहर से, जो फॉरेन मटेरियल्स, मैम फॉरेन मटेरियल्स क्या होते हैं? जितने भी एक्सटर्न, जैसे फॉरेन क्या है, इंडिया या खुद की कंट्री को छोड़ करके जितनी भी कंट्रीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज हम कहते हैं। ठीक है, अपनी खुद की कंट्री जिसमें आप रह रहे हैं उनको छोड़ करके जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपकी खुद की कंट्री नहीं है, वो आपकी फॉरेन कंट्रीज हो जाती हैं। उसी तरह से आपके बॉडी में जितने मटेरियल हैं, वो चाहे आप एनिमल की बात कर लीजिए, चाहे आप ह्यूमंस की बात कर लीजिए या किसी भी सेल की बात कर लीजिए, उस सेल के अंदर जितने मटेरियल हैं, अगर उससे बाहरी कोई चीज़ अंदर आती है वो फॉरेन कहलाती है, फॉरेन मटेरियल कहलाती है। जैसे हमारे में हम तमाम चीज़ें खाते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया इस इन्वायरमेंट में एयर के थ्रू, पोल्यूशन के थ्रू, बहुत से तरह तरह की चीज़ों के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। लेकिन हमारे अंदर के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं WBCs होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते रहते हैं। माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते रहते हैं। खाने में जो आपके माइक्रोब्स जाते हैं, HCl जो सिक्रीशन होता है, आपने 10th क्लास में जब आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, डाइजेशन आप पढ़ेंगे उसमें। ठीक, तो डाइजेशन में क्या, उसमें HCl सिक्रेट होता है बॉडी में। उसका पहला काम होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा काम होता है माइक्रोब्स को मारना। तो फॉरेन मटेरियल हर इंसान के अंदर, हर सेल के अंदर जाता है, हर एक बॉडी के अंदर जाता है। वैसे यहाँ भी कुछ फॉरेन मटेरियल अंदर आ जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? लाइजोसोम करता है। कौन करता है? लाइजोसोम करता है। इसको हम लोग डाइजेस्टिव बैग, तो सारे बच्चे लिख लेते हैं। लाइजोसोम का एक काम होता है डाइजेस्टिव, इनको कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। इनको ही कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये टर्म तो समझ में आ गया मैम। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इन द एक्सट्रीम कंडीशन, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं सेल के लिए। उस केस में क्या करता है, ये जो सेल आपका लाइजोसोम होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो इतने तेज़ होते हैं कि वो जैसे ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहीं भी रिलीज होगा, चीज़ों को डिस्ट्रॉय या डाइजेस्ट करता चला जाता है। तो जब भी इसको कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करनी होती है तो ये अंदर अपने चीज़ों को खींच लेता है और अंदर ही मार के डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब इसको पूरी सेल को मारना होता है, तब ये खुद बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट करने पे क्या होता है कि जैसे बलून में पानी भरा है, वो जब बर्स्ट करता है तो पानी फैल जाता है। उस तरह से जब ये लाइजोसोम बर्स्ट करता है तो जब बर्स्टिंग होती है, बर्स्टिंग ऑफ लाइजोसोम होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं रिलीज होते हैं, पूरी सेल में फैल जाते हैं। पूरी सेल में फैलने के बाद में पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम सही से देखें तो ये पूरी सेल को ख़त्म करना हुआ, पूरी सेल को मारना हुआ, इसलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। कि इन द एक्सट्रीम एंड अनफेवरेबल कंडीशन, लाइजोसोम ऑफ द सेल बॉडी, लाइजोसोम ऑफ द सेल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। ठीक है, बर्स्ट एंड रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल। अपनी खुद की सेल को वो ख़त्म कर देता है। ठीक, उसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइड, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। किया क्यों जाता है ऐसा? क्या इसलिए जाता है कि जब आपको चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है कि काला काला निशान पड़ जाता है। एग्जैक्टली वहाँ की सेल डेड हो चुकी होती है। जब तक वहाँ की सेल हटेगी नहीं तब तक नई सेल नहीं आएगी। उन सेल को रिमूव करने के लिए लाइजोसोम को अपना काम करना पड़ता है।
उस सेल का काम भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ बैठी हुई है, कोई मतलब नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ये जो जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगी सेल, तो डाइजेस्ट करने पे क्या होता है, फिर डाइजेस्ट होने पे सेल वो वहाँ से हट जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है वो सेल, उसकी जगह पे नई सेल आ जाती है हमारी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सुसाइडल लाइजोसोम्स का होना ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ इंटरनल मटेरियल, अंदर के सेल के कुछ मटेरियल होते हैं जिनको ये डाइजेस्ट करता है। अपने घर में भी तो कुछ गार्बेज होता है, उनको भी तो निकालना रहता है, तो कौन करेगा, हम ही तो करते हैं, तो वो करता है कौन, लाइजोसोम। और बाहर से कोई गार्बेज आए वो भी हमें निकालना है, तो इंटरनल मटेरियल का भी डाइजेशन कौन करता है, लाइजोसोम। फॉरेन मटेरियल का डाइजेशन कौन करता है, लाइजोसोम। और ये भी आप इस फंक्शन में लिखेंगे कि ऑन एक्सट्रीम कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन लाइजोसोम burst and releases digestive enzymes. And ultimately destroys its own cell. Hence termed as suicidal bag. किसका, ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का सुसाइडल बैग कौन, तो लाइजोसोम। क्यों, इसके कारण। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं, तो जितना भी मटेरियल का ऑक्सीडेशन, यानी कि फूड कुछ होता है ना, उनके हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसके बाद में एनर्जी रिलीज होकर के हमें मिलती है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ चीज़ों का ऑक्सीडेशन होता है। कौन करता है, वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम के हेल्प से पेरोक्सीसोम करता है। कौन करता है, पेरोक्सीसोम करता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म करते करते मैं आपको बता देती हूँ कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी वहाँ पे फूड मटेरियल का, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे CO2, H2O, ये सब बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। उसी तरह से वहाँ पे जब जो रिएक्शन चलती है, उस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है H2O2। ठीक, इसको हम लोग परऑक्साइड कहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि पेरोक्साइड हर रिएक्शन में जब भी यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम का हेल्प करके ऑक्सीडेशन किया जाएगा, तब वहाँ पे H2O2 बनेगा ही बनेगा, जिसकी वजह से इसका नाम पेरोक्सीसोम पड़ता है। ठीक है, पेरोक्सीसोम रख दिया गया। तो ये था इसका, आप लिखेंगे भी यही कि ड्यू टू द फॉर्मेशन इन द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन विच इज डन बाय पेरोक्सीसोम H2O2 ब्रैकेट में peroxide formed due to the formation of peroxide, the term given to this structure is called peroxisome। इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया, peroxisome दिया गया। ये हो गया हमारा इसका फंक्शन, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका काम होता है हमारा ऑक्सीडेशन का काम होता है, तो इसके फंक्शन में हम ऑक्सीडेशन करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, टाइनी ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर formed by Golgi body which contains oxidative enzyme are termed as peroxisome। आगे आप लिखेंगे H2O2 का फॉर्मेशन होता है रिजल्टेंट रिएक्शन में, जिसकी वजह से नाम दिया गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल, ये करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। कंफ्यूज, इतने तरह के प्लास्टिड कैसे, हम तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट कोई प्लास्टिड जानते थे, नहीं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे आपके RER 2 तरह के होते हैं, ER आपके 2 तरह के होते हैं, SER, RER। ठीक है, उस तरह से आपके प्लास्टिड भी 3 तरह के होते हैं। जो प्लास्ट है ना, इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर फंक्शन के बेसिस पे इनका नाम अलग कर दिया है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना, इट प्रोवाइड
कलर टू द प्लांट, ठीक है, ठीक है। अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, आपने देखे होंगे येलो कलर के फ्लावर्स, कुछ रेड कलर के फ्लावर्स, पिंक कलर के फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वो कलर कहाँ से आता है? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन कलर देता है। अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन कलर जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं कहाँ की, प्लांट्स की, वो सब कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है, ठीक है। तो आप जो घर में ग्रीनरी के साथ में जो रेडनेस और वो गुलाब और इनके पौधे लगाते हैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए, उनके खूबसूरती में सबसे बड़ा योगदान आप, फ्लावर्स की खूबसूरती में सबसे बड़ा योगदान आपका किसका है? क्रोमोप्लास्ट का है, ठीक। यही कारण है कि ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स को कलर देते हैं अदर देन ग्रीन कलर। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा ग्रीन कलर देता है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट को सबको पता होता है भाई ग्रीन कलर है, और क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। जिसको नहीं पता उसके लिए बता देते हैं फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जितने भी चीज़ होगा, फोटो का मतलब एग्जैक्टली फोटॉन्स होते हैं, जो ये लाइट के, सनलाइट के साथ में पैकेट्स में फोटॉन्स आते हैं। वो फोटॉन्स जब प्लांट्स पे या लीव्स पे जाकर के गिरते हैं, तब आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि उन फोटॉन्स का यूज़ करके, क्लोरोप्लास्ट में वो फोटॉन्स जाते हैं और फिर आपका फूड फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल उसी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फूड फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, इसीलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का बहुत बड़ा योगदान है, बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो इसका काम क्या हुआ? फंक्शन ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज करता है। जैसे आपके घर में किचन होगा, ठीक है, क्या होगा? किचन होगा, ठीक। तो वहां पे क्या बनता है? खाना बनता है। प्लांट्स में भी एक किचन होता है, क्लोरोप्लास्ट। इनको हम लोग, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी। कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों किचन ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो किचन कौन हुआ? क्लोरोप्लास्ट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फूड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दे आर कॉमनली टर्म्ड एज किचन ऑफ द सेल। अब किचन तो आप जान गए, कुछ हमारे स्टोर हाउस होते हैं, ठीक है, गोदाउन, ठीक है, ये आपके स्टोर हाउस होते हैं। स्टोर हाउस मतलब ग्रेन्स हम कलेक्ट करके लाते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर रूम या स्टोर हाउस, आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे ही हमारे प्लांट्स में भी होते हैं। तो स्टोरेज कौन करता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट। जितनी भी चीज़ों का स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इसमें आपके अमाइनो एसिड आते हैं, इसके बाद आपके ऑयल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सेट्रा। ऐसे ही कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि किस में होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इनका ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये स्टोर करके रखते हैं ऑयल्स को, अमाइनो एसिड को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको, ठीक। इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट सबका ऑयल का स्टोरेज करता है एल्यूरोप्लास्ट, ठीक। उसमें प्रोटीन का या अमाइनो एसिड का आपका स्टोरेज करता है। इस तरह से इनका डिफ्रेंशिएशन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वैक्यूल है, ठीक। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये बता देते हैं मेम्ब्रेन इसकी, क्यों? क्योंकि टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अंदर क्या भरा होता है? तो इसके अंदर भरा होता है हमारा फ्लूइड,
क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है जिसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं। कंटेन्स वेस्ट मटेरियल, ठीक। ये हो गया हमारा फंक्शन में। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो रेगुलेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ठीक है, ये इसका काम होता है, ठीक। और अमीबा में जो आपका वैक्यूल होता है उसका काम होता है फूड, उसका क्या काम होता है? फूड को कैप्चर करना, ठीक है। वहाँ पर वो काम करती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं वो फूड का वहाँ पर ज़्यादा रोल होता है वैक्यूल का, 90% ऑफ द। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल। टोनोप्लाज्म मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल जो बाहर साइटोप्लाज्म होता है उससे अलग करके रखती है। एक आपका लास्ट में बचता है राइबोसोम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसका क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी in the form of ATP. They produce energy in the form of ATP and hence they are termed as power house of the cell. जैसे आपका जो पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से हम उसको पावर हाउस स्टेशन बोलते हैं। उस तरह से यहाँ पे सेल में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, ठीक। इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था, इसको जा करके आप देखिए, रिवाइज करिए, लिखिए, समझिए, और जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का आपका सवाल ये है कि आपको मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब व्हाई ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये आज का आपका सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको आता है वो बता सकता है। आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।